जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईपीएफओ ने पीएफ फंड निकासी के नियमों में एक अहम बदलाव किया है, जो खास तौर पर उन सैलरीड लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है जो पहली बार अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। अब कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे निकाल सकेंगे। इस कदम से न सिर्फ लाखों कर्मचारियों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को भी मजबूती इससे मिल सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला घर खरीदने के प्रोसेस को आसान बनाएगा, लेकिन इसके साथ ये भी सलाह दी जा रही है कि रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा को नजरअंदाज ना किया जाए। पीएफ से पैसे निकालते वक्त सोच समझकर ही फैसला लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर कोई भी असर ना पड़े। कुल मिलाकर यह बदलाव एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है, जो नौकरी पेशा लोगों को घर खरीदने में बड़ी मदद पहुंचा सकता है। अब पहली बार घर खरीदने वालों के लिए पीएफ खाते से पैसा निकालना पहले से आसान हो गया है। ईपीएफओ ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के तहत अब ईपीएफओ सदस्य जिनका खाता कम से कम 3 साल पुराना है, अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं। ये रकम घर की डाउन पेमेंट, होम लोन की ईएमआई भरने या फिर नया घर बनवाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पहले ये सुविधा केवल तब मिलती थी जब खाता कम से कम 5 साल पुराना होता था। साथ ही निकासी की सीमा भी तय थी। 36 महीने की कुल योगदान और प्रॉपर्टी की लागत में भी जो भी कम हो, उतना ही पैसा आप निकाल सकते थे। इसके अलावा अगर कोई सदस्य किसी हाउसिंग स्कीम में शामिल होता था तो वो पीएफ से पैसा नहीं निकाल सकता था। ईपीएफ स्कीम 1952 में नया जोड़ा गया पैरा 68B(d) अब इन सारी शर्तों को हटा रहा है। ये नियम पहली बार घर खरीदने वालों के लिए सिर्फ एक बार इस सुविधा का लाभ लेने की अनुमति देता है। ये बदलाव उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जो लंबे समय से घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए फंड की कमी महसूस कर रहे थे। ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ निकासी से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं, जो कि कर्मचारियों के लिए एक राहत भरे और फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब सिर्फ घर खरीदने या बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य जरूरी जरूरतों के लिए भी पीएफ से पैसे निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पीएफ से 1 लाख रुपए तक की रकम यूपीआई या एटीएम के जरिए तुरंत निकाली जा सकेगी। ये सुविधा खास तौर पर इमरजेंसी स्थितियों में बेहद मददगार साबित होगी, जैसे मेडिकल जरूरत या अचानक पैसों की जरूरत पड़ना। इसके अलावा ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट लिमिट को भी बढ़ा दिया है। पहले जहां 1 लाख रुपए तक के क्लेम अपने आप प्रोसेस हो जाते थे, अब ये सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी इतनी रकम तक की निकासी में अब मैनुअल जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी और पैसे भी जल्दी मिलेंगे। क्लेम प्रोसेस को भी पहले से आसान बनाया गया है। पहले दावों की जांच 27 पॉइंट्स पर होती थी, अब ये घटाकर 18 कर दिए गए हैं। इसका असर ये हुआ कि 95% क्लेम अब सिर्फ 3 से 4 दिनों में ही निपटाए जा रहे हैं, जो कि पहले की तुलना में बहुत तेज है। मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे खर्चों के लिए भी अब पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि अब ऐसे समय में जब खर्च जरूरी हो, कर्मचारियों को पैसे के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ईपीएफओ के ये सुधार कर्मचारियों को वित्तीय रूप से अधिक स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। हालांकि पीएफ की रकम रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा के लिए होती है, इसलिए इसे निकालने से पहले सोच समझकर फैसला लेना जरूरी होगा। आपको यह खबर कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण का यूट्यूब चैनल। साथ ही आप अपने मोबाइल पर भी फटाफट अंदाज में खबरें हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दैनिक जागरण का जो ऐप है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपके फ़ोन पर तेज तरार और सटीक खबरें फटाफट अंदाज में मिलती रहेंगी। नमस्कार।